बर्ड फ्लू के हवाले से जम्मू और कश्मीर को जहां रेड अलर्ट किया गया है, वहीं ज़िला बांडीपोरा में क्या सूरत हाल है। इस हवाले से ज़िला तरक्याती कमिश्नर बांडीपोरा डॉक्टर उवैस अहमद ने आज महकमे वाइल्ड लाइफ और एनिमल हस्बेंड्री के साथ एक मीटिंग तलब की। कहा कि इंतज़ामिया पूरी तरह से मुतहरिक है। इस सिलसिले में आज ज़िला तरक्याती कमिश्नर बांडीपोरा ने कहा कि ज़िला में अभी ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है जिसे घबराने की कोई ज़रूरत हो। उन्होंने कहा कि यहाँ अभी तक कोई केस सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि ज़िले का वाइल्ड लाइफ और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट मुख्तलिफ इलाकों में जाकर परिंदों की जांच पड़ताल करने में मसरूफ़ हैं। उन्होंने कहा कि इन महकमों ने 13 रैबिट टीमें तश्कील दी हैं जो कि पोल्ट्री फार्म्स और वॉलर में आने वाले माइग्रेट परिंदों की जांच पड़ताल में मशगूल है। ज़िला तरक्याती कमिश्नर जो कि खुद भी वेटरनरी साइंस के माहिर रह चुके हैं, उन्होंने इस मौके पर आवाम से अपील करते हुए कहा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ताहम सफाई सुथराई के अमल को लागू करने से बहुत सी बीमारियों को दूर रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि चिकन या कोई दूसरा गोश्त खाने की कोई ममानियत नहीं है अगर इसे पूरी तरह से साफ किया जाए और अच्छी तरह से पकाया जाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो कहीं कहीं पे स्पोरेडिक बर्ड फ्लू के कोई केसेस वो भी क्रोज में या वाइल्ड बर्ड्स में कहीं कहीं पे किसी जगह पे पता चले हैं, तो वो बांडीपुरा में अभी ऐसा कोई ऐसा केस नहीं हुआ। और यहाँ पे भी अगर कोई सर्दी की वजह से या किसी वजह से कोई बर्ड मरा हुआ पाया गया तो कहीं इसी तरह से कोई पॉजिटिव केस सैंपल नहीं आया है। तो और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये रहा कि जो हमारी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा मुस्तैद तरीके से इसको फील्ड में उतर के मॉनिटर कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं और कंट्रोल करने के उन्होंने पूरे मेजर्स लिए हैं। तो इन केस अगर कुछ ना कुछ ऐसा होता भी तो वो बहुत जल्दी हमारे सामने आता। हमारे यहाँ पे जो वेटनरी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है उन्होंने 13 रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स बनाई हैं जो पूरी तरह से सर्वेलेंस करेंगे, मॉनिटर करेंगे जो हमारे पोल्ट्री फार्म्स हैं उनको भी, और जो हमारा, क्योंकि हमारे वूलर के आसपास जो हमारा माइग्रेटरी बर्ड पॉपुलेशन आता है उनको भी ये मॉनिटर कर रहे हैं। और कहीं से भी अगर कोई मोर्टेलिटी की या किसी भी तरह किस तरह की खबर आती है तो वो इमीडिएटली दे स्विंग इनटू एक्शन और उसके बाद वो वहाँ पे पहले उसको जांच करते हैं। और अगर इनकेस कुछ ऐसा आएगा तो वो अभी तक कोई एडवर्स चीज़ हमारे सामने नहीं आई है। देखिए, अभी पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनकेस अगर ऐसा कभी गवर्नमेंट को लगता है तो गवर्नमेंट की तरफ से खुद डायरेक्शंस आ जाती हैं कि अभी पोल्ट्री मीट को अवॉइड किया जाए, तो वैसा अभी कुछ नहीं हुआ है। उसका रीज़न यही है कि अभी कुछ ऐसा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक अभी तक रिपोर्ट्स हैं कि कहीं पे भी किसी भी पोल्ट्री फार्म में या किसी प्राइवेट जहाँ पे पोल्ट्री को पाला जाता है, किसी ब्रॉयलर फार्म में इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। और इसलिए कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। जो ये पोल्ट्री का मीट होता है, अगर ये वायरस कहीं पे इन्फेक्टेड होता भी है तो 70 डिग्री से अबव पे ये वायरस सर्वाइव नहीं करता है। तो जो हम रूटीन में जिस तरह से पकाते हैं मीट को, चिकन को, तो उसमें ये वैसे भी ये डिस्ट्रॉय होने का पूरा चांस रहता है, इसका 100% चांस रहता है। तो इनकेस अगर अगर पोल्ट्री का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि जिस तरह से रूटीन तरीके से आपको एडवाइजेबल था कि आप हाइजीन का ध्यान रखें, क्योंकि अदरवाइज़ भी आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे उसको अच्छे से जो हैंडल कर रहे हैं घर पे आने के बाद भी उसको अच्छे से साफ़ करें और साफ़ करने के बाद अपने हाथ धो लें और जब उसको पकाने के लिए रखें। और जब भी उसको पकाएंगे एक 70 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर देंगे तो वो वायरस उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएगा इनकेस इन्फेक्टेड हुआ भी। लेकिन अभी के दौर में इस तरह की कोई खतरा हमें नहीं पाया गया है। तो रूटीन जो पोल्ट्री मीट कंजम्पशन है वो सेफ़ है।